नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम ऑडियो बुक के रूप में आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेसर रजनीश, जिन्हें ओशो के उपनाम से जाना जाता है। इनके प्रवचनों की एक श्रृंखला जिसका शीर्षक है देख कबीरा रोया, पुस्तक से प्रवचन एक मृत महापुरुष का जन्म। एक मृत महापुरुष का जन्म देख कबीरा रोया। मेरे प्रिय आत्मन, वेटिकन का पोप अमेरिका गया हुआ था। हवाई जहाज़ से उतरने के पहले उसके मित्रों ने उससे कहा, एक बात ध्यान रखना, उतरते ही हवाई अड्डे पर पत्रकार कुछ पूछें तो थोड़ा सोच समझकर उत्तर देना, और हाँ और न में तो उत्तर देना ही नहीं। जहाँ तक बन सके उत्तर देने से बचने की कोशिश करना, अन्यथा अमेरिका में आते ही परेशानी शुरू हो जाएगी। पोप जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरा, वैसे ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया और एक पत्रकार ने उनसे पूछा, वुड यू लाइक टू विजिट एनी नुडिस्ट कैंप वाइड इन न्यूयॉर्क? क्या तुम कोई दिगंबर क्लब, कोई न्यूडिस्ट क्लब, कोई नग्न रहने वाले लोगों के क्लब में न्यूयॉर्क में रहते समाज जाना पसंद करोगे? पोप ने सोचा, हाँ और न में उत्तर देना खतरनाक हो सकता है। हाँ कहने का मतलब होगा कि मैं जाना चाहता हूँ देखने के लिए, और न कहने का मतलब होगा कि जाने से मैं डरता हूँ। उत्तर देने से बचने के लिए उसने उल्टा प्रश्न पूछा। उसने पूछा, इज़ देयर एनी न्यूडिस्ट क्लब इन न्यूयॉर्क? कोई न्यूयॉर्क में नंगे लोगों का क्लब है? फिर बात दूसरी चल पड़ी। उसने सोचा कि पीछा छूट गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह अखबारों के पहले ही पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी। खबर थी कि महामहिम परम पूज्य पोप ने हवाई अड्डे पर उतरते ही पत्रकारों से पहली बात यह पूछी, इज़ देयर एनी न्यूडिस्ट क्लब इन न्यूयॉर्क? कोई नग्न लोगों का क्लब है न्यूयॉर्क में? यह उतरते ही पहली बात पत्रकारों से महामहिम पोप ने पूछी। कुछ ऐसा ही मामला मेरे और पत्रकारों के बीच भी हो गया, लेकिन मेरे संबंध में और पत्रकारों के बीच में और पोप और पत्रकारों के बीच हुई बात में थोड़ा फ़र्क है। एक तो फ़र्क यह है कि मैंने हाँ और न में उत्तर दी। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि उत्तरों से बचने की कोशिश करूँ। घुमाव फिराव से मुझे कोई नाता और संबंध नहीं है। जो बात मुझे ठीक लगे और जैसी लगे वैसा ही कह देने में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मेरे उत्तरों तक तो ठीक था, लेकिन उन उत्तरों को इस तरह बिगाड़ कर विकृत करके अधूरे प्रसंग के साथ बाहर उपस्थित किया गया। मैं तो यहाँ नहीं था, पंजाब था। लौटा तो ये देखकर बहुत हैरानी मालूम पड़ी और आश्चर्य मालूम पड़ा कि चीज़ें इस रंग में भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन मित्र तो घबराए हुए थे। मैं खुश हुआ। मैंने कहा, इससे घबराने की बात नहीं। एक लिहाज से पत्रकारों ने बड़ी कृपा की है और भविष्य में भी ऐसी ही कृपा करते रहेंगे तो अच्छा होगा। बहुत लोगों तक खबर पहुंच गई, बात पहुंच गई। कोई फिक्र नहीं कि गलत ढंग से पहुंची, लेकिन वे मुझे सुनने आ सकेंगे तो उन्हें ठीक बात का बोध हो सकेगा। कई बार कुछ लोग जिन बातों को सोचते हैं कि अभिशाप बन जाएंगी, वे ही बातें वरदान साबित होती हैं। मैं राजकोट गया, वहाँ से लौटा आज। वहाँ मित्र बहुत घबराए हुए थे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि जहाँ 10,000 लोग मुझे सुनते थे, आज वहाँ 20,000 लोगों ने मुझे सुना। वे समझ कर गए और आश्चर्य करते गए कि चीज़ों का यह रंग रूप भी दिया जा सकता है। जो मैंने बात की थी इन 3 दिनों में, उसी संबंध में पूरी बात मुझे करनी है। मेरी दृष्टि में भारत के दुर्भाग्यों में से एक दुर्भाग्य ये रहा है कि हम अपने महापुरुषों की आलोचना करने में आज तक भी समर्थ नहीं हो पाए हैं। और जो कौम अपने महापुरुषों की आलोचना करने में सक्षम नहीं हो पाती, उस कौम के संबंध में दो ही बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह है कि वह अपने महापुरुषों को इस योग्य नहीं समझती कि उनकी आलोचना कर सके, या अपने महापुरुषों को इतना कमज़ोर और साधारण समझती है कि आलोचना के आगे वे टिक ही नहीं सकेंगे। मैं गांधी के संबंध में ये दोनों ही बातें मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी समझ में गांधी कोई कागजी महापुरुष नहीं है।
की आलोचना की, वर्षा आएगी और उनका रंग रोगन बह जाएगा। कुछ कागजी महापुरुष होते हैं, उन्हें आलोचना से बचाया जाना चाहिए क्योंकि वे आलोचना में खड़े नहीं रह सकते। लेकिन गांधी को मैं कागजी महापुरुष नहीं मानता। वे कोई कागज की प्रतिमा नहीं है। कच्चे रंग में रंगी हुई वर्षा आएगी आलोचना की और सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गांधी को मैं दुनिया के उन थोड़े से महापुरुषों में मानता हूँ जो पत्थर की प्रतिमाओं की तरह हैं, जिन पर वर्षा होती है तो धूल बह जाती है, प्रतिमा और निखर कर प्रकट होती है। गांधी कोई कच्चे महापुरुष नहीं है, लेकिन गांधी के पीछे जो अनुयायियों का वर्ग है वह शायद स्वयं कच्चा है, इसलिए गांधी को भी कच्चा मान लेता है। खुद के डर ही हम अपने महापुरुषों पर आरोपित कर देते हैं। हमारी अपनी ही हालत अपने महापुरुषों पर भी थोप देते हैं। गांधी की आलोचना निश्चित रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि गांधी की आलोचना से गांधी का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा ज़रूर कुछ हित हो सकता है। ये बात अत्यंत अप्रूव्ड और इमेच्योर मालूम होती है कि अपने महापुरुषों की सिर्फ पूजा करें और कभी कोई सृजनात्मक आलोचना, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म न करें। यह भी कुछ वह मालूम होता है कि पीछे की कही हमारे महापुरुषों की कोई भूल न ख्याल में आ जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य कभी हुआ ही नहीं जिससे भूलें न होती हो। एक बात का फ़र्क होता है, छोटे लोग छोटी छोटी भूल करते हैं और महापुरुष बड़ी बड़ी भूल करते हैं। महापुरुष छोटी भूल नहीं करते, लेकिन पृथ्वी पर कोई मनुष्य कभी नहीं होता जिससे भूल नहीं हो। जिससे भूल नहीं होती वह मोक्ष चला जाता है, उसे पृथ्वी पर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे मन में घबराहट रहती है कि हमारे महापुरुष की कोई भूल, कोई गलती ख्याल में भी न आ जाए। इसलिए उनकी केवल पूजा करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी उपासना करो, लेकिन विचार मत करो। क्योंकि ध्यान रहे, जैसे ही विचार शुरू होगा आलोचना आरंभ होती है। बिना आलोचना के विचार कभी होता ही नहीं है। पूजा हो सकती है, आराधना हो सकती है, स्तुति हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, लेकिन विचार नहीं। और जो कौम अपने महापुरुषों पर विचार नहीं करती, उसके महापुरुषों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। वह उसके कौम के काम के नहीं आ पाते। हम 3-4 हज़ार वर्षों से यही कह रहे हैं कि महावीर हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, विचार उन पर नहीं करना है। ध्यान रहे, जिन पर हम विचार नहीं करते उनका हमारे जीवन पर कोई संस्पर्श, हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला उनका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर कभी नहीं पड़ता। पूजा से हम रूपांतरित नहीं होते, विचार से हम रूपांतरित होते हैं। और पूजा हो सकता है सिर्फ हमारी तरकीब हो महापुरुषों से बच जाने की। और मुझे तो ऐसा ही लगता है, जिससे हम बचना चाहते हैं उसी को भगवान बनाकर मंदिर में बैठा देते हैं, फिर हमारा झंझट समाप्त हो जाता है। कभी 2 फूल चढ़ा आते हैं, कभी माला पहना देते हैं, कभी स्तुति कर लेते हैं, कभी जन्मदिन मना लेते हैं। हम में उसके साथ हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं रहता। जिस महापुरुष को हमें व्यर्थ करना हो, उसकी हमने तरकीब निकाल ली, हम उसकी पूजा करें, स्तुति करें, लेकिन उस पर विचार नहीं करें, क्योंकि विचार करने का परिणाम हो सकता है, विचार करने से वह योग्य मालूम पड़े कि हम जीवन को बदलें। लेकिन हम बहुत होशियार हैं, ये देश बहुत होशियार है अपने आप को धोखा देने में। ये देश सोचता है कि हम महावीर की पूजा करते हैं तो हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, हम बुद्ध की पूजा करते हैं तो हम बुद्ध पर एहसान कर रहे हैं, हम गांधी की पूजा शुरू करते हैं तो गांधी पर हमारा बड़ा एहसान है। इस भ्रांति में रहने की ज़रूरत नहीं। महापुरुष पूजा के लिए न पैदा होते हैं, न उनकी पूजा की कोई लालसा है। और जिसके मन में पूजा की लालसा हो, वह और कुछ भी हो, महापुरुष तो नहीं हो सकता। महापुरुष का उपयोग यह है कि वह हमारे जीवन में, हमारे खून में, हमारे विचार में, हमारी प्रतिभा में प्रविष्ट हो सके। और हमारी प्रतिभा में किसी को द्वार तभी मिलता है जब हम विचार करते हैं, आलोचना करते हैं, खोजबीन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तब प्रवेश मिलता है हमारी प्रतिभा के भीतर। हमारे सारे महापुरुष भारत की प्रतिमा के बाहर खड़े हैं, मंदिरों में बंद हैं, भारत के प्राणों में उनका कोई प्रवेश नहीं हो सका आज तक। मैं नहीं चाहता कि पुराने महापुरुषों की तरह गांधी जैसा अद्भुत व्यक्ति भी व्यर्थ हो जाए, पूजा तक सीमित हो, जयंती तक सीमित हो, माला पहनाने तक सीमित हो। इसलिए मैं चाहता हूँ गांधी पर जितनी सतेज आलोचना और विचार हो सके उतना ही सौभाग्य मानना चाहिए, लेकिन
वह जो गांधी के पीछे चलने वाले गांधीवादियों का तबका है, वह इस बात से बहुत घबराता है। वह क्यों घबराता है? वह इसलिए घबराता है कि उसे डर है कि गांधी की आलोचना अंततः गांधीवादी की आलोचना बन सकती है। उसका डर उसका डर ये नहीं है कि गांधी की आलोचना से उसकी कोई परेशानी होने वाली है। उसका डर यह है कि गांधी की आड़ में वह खुद छिपा हुआ है और गांधी की आलोचना कहीं उसकी आलोचना न बन जाए। इसलिए वह गांधी की आलोचना और विचार करने से बचना चाहता है। वह कहता है, पूजा के थाल चलाओ, गांधी को भगवान बना लो, गांधी की भजन करो। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करना, गांधी को भगवान मत बनने देना, क्योंकि जितने लोग हमारे पहले भगवान बन गए वे भगवान बनते ही व्यर्थ हो गए। समाज और देश के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह गया। वो केवल पूजा तक सीमित हैं। उनके आचरणों को व्यवहार में कोई भारतीय नहीं अपनाता। गांधी एक अद्भुत व्यक्ति है। शायद पृथ्वी पर दो चार लोग ही उस कोटि के पैदा हुए हैं, लेकिन पीछे चलने वाले लोग हमेशा महापुरुष की हत्या करने की कोशिश करते हैं। वह हत्या उनको भगवान बना कर जाती है। जिस आदमी को भी भगवान बना दिया, उसकी आदमी की तरह हत्या हो गई, भगवान की तरह स्थापना हो गई, आदमी की तरह हत्या हो गई। और हम आदमियों से ही प्रभावित हो सकते हैं और आदमियों के साथ ही हम जी सकते हैं और आगे चल सकते हैं। गांधी के साथ फिर वही शरारत शुरू हो गई जो हमने राम के साथ, कृष्ण के साथ, बुद्ध के साथ, महावीर के साथ की। लेकिन हम अतीत की भूलों से कुछ सीखते भी मालूम नहीं पड़ते। मैं चाहता हूँ कि गांधी को हम मनुष्य ही बनाए रखें ताकि वे हमारी मनुष्यता के काम आ सकें। हम उन पर निरंतर विचार कर सकें, सोच सकें और आगे बढ़ सकें। इस ख्याल से मैंने उनकी कुछ आलोचना की थी। मुझे अनेक पत्र पहुँचे कि जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने उन पत्रों के उत्तर में लिखा कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि गांधी उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाएं। नाथूराम गोडसे ने जो भूल की थी वही गांधीवादी भी भूल करते हैं। गोडसे ने भूल की थी कि गोली मार देंगे, इस आदमी का शरीर मर जाएगा तो ये गांधी मर जाएगा। गांधीवादी भी समझते हैं कि शरीर गिर गया गांधी का तो गांधी मर गए, अब उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये बात ठीक है। छोटे मोटे लोगों के बाबत कि वे मर जाएं तो उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि मरे हुए आदमी की क्या आलोचना करनी। एक बुरा आदमी भी गांव में मर जाता है तो भी उसके कब्र पर लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। छोटे आदमियों के साथ तो ये ठीक है, उन बेचारों के पास क्या है जो उनके मरने के बाद बचा रहेगा। लेकिन गांधी जैसे महापुरुषों के साथ वह न्याय है कि हम समझें कि वह मर गए। मैं गांधी को, उनके प्रभाव को भी जिंदा मानता हूँ और उनके साथ एक जिंदा आदमी का व्यवहार करना चाहता हूँ, एक मरे हुए आदमी का नहीं। लेकिन गांधीवादी कहते हैं कि वे मर गए, अब उनकी बात नहीं करनी चाहिए। शायद आपने सुना हो कि सुकरात की जिस दिन मौत हुई उसे जहर दिया गया। जहर देने के पहले उसके मित्र उसके पास गए और उसके एक शिष्य क्रेटो ने उससे पूछा कि सांझ आपको जहर दे दिया जाएगा तो आप हमें बता दें कि हम दफनाएं किस तरह आपको, किस विधि से, किस मार्ग से, गड़ाएं, जलाएं, क्या करें, आप रास्ता बता दें, वैसा हम करेंगे। पता है, सुकरात हंसने लगा और उसने क्रेटो से कहा, पागल, जो मेरे दुश्मन समझते हैं कि मुझे जहर देकर मार डालेंगे वही तुम समझते हो कि शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा और तुम मेरे दफनाने का विचार करने लगे हो। मैं तुम्हें कहता हूँ क्रेटो कि तुम सब मर जाओगे, तुम सब दफना दिए जाओगे, तब भी मैं जिंदा रहूँगा। आज 2500 साल हो गए, सुकरात अभी जिंदा है। क्रेटो का नाम सिर्फ हमें इसलिए याद है कि वह सुकरात ने वह नाम लिया था। क्रेटो कभी का मर चुका है। वे साथी भी मर चुके जिन्होंने सोचा होगा हम सुकरात को दफना रहे हैं, लेकिन सुकरात अभी भी जिंदा है। महान व्यक्ति का एक ही अर्थ होता है कि वह शरीर के पार उठ गया। अब शरीर के मिटने से उसके मिटने की कोई संभावना नहीं है। मैं गांधी को एक जिंदा आदमी मानकर व्यवहार करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अभी गांधी को गांधीवादी दफनाने की बात करें तो बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी मरा हुआ मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे भयभीत हैं कि कोई आलोचना की जाए, और मैंने आलोचना क्या की है? मेरी आलोचना गांधी के विरोध में नहीं है, लेकिन गांधीवाद के विरोध में है। और मेरी दृष्टि में सच बात तो यह है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ गांधी की कल्पना में थी ही नहीं। गांधी नहीं मानते थे कि उनका कोई वाद है, मानते थे कि जो उनके अंतर्दृष्टि को
ठीक मालूम पड़ता है वह प्रयोग करते चले जाते हैं। उनका कोई सिस्टम, कोई रेखाबद्धवाद नहीं, लेकिन गांधी के पीछे जो गिरोह इकट्ठा हो रखा है उसने गांधीवाद को खड़ा कर रखा है। दुनिया में हमेशा अनुयायी पंथ, संप्रदाय और वाद खड़े करते हैं, और जितने पंथ, संप्रदाय और वाद मजबूत हो जाते हैं उतना ही हम और हमारे महापुरुषों के बीच एक पत्थर की दीवार खड़ी हो जाती है जिसको पार करना मुश्किल हो जाता है। गांधी का कोई वाद नहीं इन अर्थों में, लेकिन गांधी ने जीवन भर जो किया, जो सोचा, जो विचारा, वह है उस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि उसी निर्णय के आधार पर हम देश के भविष्य को बनाने का विचार करेंगे। गांधीवादी कहते हैं कि उस पर विचार नहीं करना है, जो उन्होंने कहा है उसे वैसा ही मान लेना है। ये बात इतनी अंधी और ख़तरनाक है कि अगर इन सारी बातों को इसी तरह मान लिया गया तो गांधी की आत्मा भी आकाश में कहीं होगी तो रोएगी, क्योंकि गांधी खुद अपनी ज़िंदगी हर वर्ष अपनी पिछली भूलों को स्वीकार करते रहे और मानते रहे कि जो भूलें हो गई उन्हें छोड़ देना है। अगर गांधी जिंदा होते तो इन 20 वर्षों में उन्होंने बहुत सी भूलें स्वीकार की होती, लेकिन गांधीवादी कहते हैं कि अब हमें कोई भूल पर ध्यान नहीं देना, जो कहा गया उसे चुपचाप मान लेना है। ये अंधापन बहुत महंगा साबित होगा। बुद्ध और महावीर को अंधेपन से मान लेने से उतना नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध और महावीर ने व्यक्तिगत मनुष्य की आत्मोत्कर्ष की बात की है। हिंदुस्तान में एक पहले धार्मिक व्यक्ति थे, गांधी, जिन्होंने सामाजिक उत्थान का भी विचार किया। बुद्ध और महावीर को मान लेने से एक एक व्यक्ति भटक सकता है, गांधी को अंधेपन से मान लेने से पूरा समाज भविष्य भटक सकता है, पूरा देश भटक सकता है। इसलिए गांधी पर विचार कर लेना बहुत ज़रूरी है। गांधी एक अर्थों में अनूठे हैं। भारत के इतिहास में भारत के धार्मिक व्यक्ति ने कभी भी समाज, राजनीति और जीवन के संबंध में सीधी कोई रुचि नहीं ली। भारत का महापुरुष सदा से पलायनवादी रहा है। उसने पीठ दिखाई है समाज की तरफ, उसने मोक्ष की खोज की है, समाधि की खोज की है, सत्य की खोज की है, लेकिन समाज और जीवन का भी मूल्य है उसने कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी पहले हिम्मतवार आदमी थे जिन्होंने धार्मिक होते हुए समाज की तरफ मुंह नहीं मोड़ा। वे समाज के बीच खड़े रहे और ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी को उठाने की उन्होंने कोशिश की। ये पहला धार्मिक आदमी था, जीवन विरोधी नहीं, जिसका जीवन के प्रति स्वीकार का भाव था। स्वाभाविक पहले आदमी से बड़ी भूलें होना संभव है। पायोनियर हमेशा भूले करता है। वे पहले आदमी थे, एक नई दिशा में प्रयोग कर रहे थे। अगर हम उनके अंधे होकर मान लेंगे तो बहुत खतरनाक रास्तों पर जा सकते हैं। जो बात मैंने आलोचना की है उनसे कुछ एक दो सूत्रों पर आज और फिर आने वाले दिनों में बात करूंगा। मेरी दृष्टि में भारत को बहुत प्राचीन समय से कुछ बुनियादी भूलों में एक भूल यह रही है कि हमने दरिद्रता को एक तरह की महिमा, एक तरह का गौरव, एक तरह का ग्लोरिफिकेशन किया है। हम गरीबी को एक तरह का सम्मान देते रहे। हमने एक फ़िलॉसफी विकसित की है जिसको फ़िलॉसफी ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। दरिद्रता का दर्शन विकसित किया है। हमने ये स्वीकार कर रखा है 5,000 वर्षों से कि गरीब होना भी कोई बड़े गौरव की बात है, और उसके साथ ही धन संपदा, समृद्धि, इनकी एक निंदा की है। इनका एक बहिष्कार भी हमारे मन में रहा है। परिग्रह का विरोध, अपरिग्रह की स्थापना, समृद्धि विस्तार, इसका विरोध, संकोच, दरिद्रता, इसकी स्वीकृति हमारे खून में प्रवेश कर गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये विचार का परिणाम है कि भारत 5,000 वर्षों की लंबी क्षयता के बाद भी दरिद्र है और समृद्ध नहीं हो पाया। इस विचार का अंतिम परिणाम है। गांधी ने आने जाने अनजाने पुनः इसी दरिद्रता के दर्शन को फिर से सहारा दे दिया। गांधी ने फिर दरिद्र को दरिद्र नारायण कह दिया। दरिद्र नारायण नहीं है, दरिद्रता पाप है, दरिद्रता रोग है, गरीबी से घृणा है, उसे नष्ट करना है। गरीब को अगर हम पवित्र और भगवान और इस तरह की बातें करेंगे और दरिद्रता को महामय मंडित करेंगे तो हम दरिद्रता को नष्ट नहीं कर सकते। हम दरिद्रता को बनाए ही रखना चाहते हैं। हम दरिद्रता पर दया कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे दरिद्र की, लेकिन दरिद्र को मिटा नहीं सकेंगे। दरिद्र की सेवा की ज़रूरत नहीं है, दरिद्र के गुणगान की ज़रूरत नहीं है, गरीब को दया की ज़रूरत नहीं है। गरीब को पृथ्वी से समाप्त करना है, दरिद्र को नष्ट करना है, दरिद्र को नहीं बचने देना है। दरिद्रता के साथ एक महामारी का व्यवहार करना है। प्लेग और हैजा और मलेरिया के साथ हम जो व्यवहार करते हैं वह दरिद्रता के साथ व्यवहार करना है। लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा है दरिद्रता की और त्याग की,
गांधी के मन पर उसका प्रभाव है, सारे मुल्क के मन पर उसका प्रभाव है। हमने जाने अनजाने हमारे अचेतन में, अनकॉन्शियस तक ये बात प्रविष्ट हो गई कि दरिद्रता को कुछ गौरव है। ये बहुत ही खतरनाक दृष्टि है, वह बहुत ही आत्मघाती दृष्टि है, क्योंकि जब हम दरिद्रता को इस भांति स्वीकार करते हैं, सम्मान देते हैं और दरिद्रता में संतोष कर लेने को एक धार्मिक गुण मानते हैं, फिर समाज समृद्ध कैसे होगा, समाज संपत्ति पैदा कैसे करेगा। गांधी का ट्रस्टीशिप ऐसी ही दरिद्रता है। हम भी इसी पृथ्वी पर, दूसरे देश भी इसी पृथ्वी पर हैं। हम पीछे इतिहास में उनसे कहीं ज़्यादा समृद्ध थे जो आज हमें भीख दे रहे हैं। हम कहीं ज़्यादा खुशहाल थे, आज हमें भीख मांगनी पड़ रही है, और शायद आगे भी हम भीख ही मांगते रहेंगे अगर हमने अपने आज तक के जीवन को जीने की फिलॉसफी और व्यवस्था को रूपांतरित नहीं किया। तो हम आगे भी यही करते चले आएंगे जो हमने पीछे किया है। संपत्ति आसमान से पैदा नहीं होती है, संपत्ति श्रम से पैदा होती है। श्रम आकस्मिक नहीं होता, श्रम विचार से जन्म लेता है। और अगर हमारे विचार में संपदा का विरोध है तो हम न श्रम करेंगे और न हम संपदा पैदा करेंगे। ये जो बात भारत एकदम श्रम शून्य मालूम पड़ता है, सुस्त, काहिल, जाहिल, अलाल मालूम पड़ता है, लेजी मालूम पड़ता है। ये लेजीनेस, ये सुस्ती, ये काम न करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति उस विचार से पैदा होती है जो दरिद्रता से संतोष मानने की शिक्षा देता है और कहता है कि संतोषी सदा सुखी। नहीं, संतोषी सबको दुखी रखता है, खुद भी दुखी। और ये भी ध्यान रहे कि बुद्ध और महावीर जैसे लोग राजघरानों को छोड़कर दरिद्र हो गए। हिंदुस्तान में जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के थे, बुद्ध राजा के लड़के थे, राम और कृष्ण राजाओं के लड़के थे। हिंदुस्तान के सारे तीर्थंकर और अवतार राजपुत्र थे। ये सारे तीर्थंकर और बुद्ध राजमहलों को छोड़कर गरीब हो गए, और इन गरीब होने से हमारी गरीबी के दर्शन को और सहारा मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अमीर आदमी का गरीब होना एक बात ही दूसरी है, और दरिद्र का दरिद्रता में संतुष्ट होना बात दूसरी है। इन दोनों बातों में बुनियादी फर्क है। अमीर आदमी जब गरीब होता है तब वह अमीरी को जानकर गरीब होता है। अमीरी व्यर्थ हो गई इसलिए गरीब होता है। उसकी गरीबी और उस आदमी की गरीबी जिसने कभी अमीरी नहीं देखी, बरपेट भोजन नहीं किया, कपड़े नहीं पहने, दोनों की गरीबी में कोई संबंध नहीं है। सच बात तो ये है कि अमीर जब गरीब होता है तो गरीबी भी एक आनंद मालूम होती है, क्योंकि गरीबी भी एक स्वतंत्रता मालूम होती है। गरीब आदमी जब गरीबी में संतोष कर लेता है तो वह संतोष सिर्फ दुख को छिपाने के लिए और सांत्वना का एक उपाय होता है। हिंदुस्तान के सारे बड़े शिक्षक राजघरानों से आए थे। वे राजघरानों से ऊब गए थे, वे संपत्ति से ऊब गए थे, परेशान हो गए थे संपत्ति से। अपनी परेशानियां हैं, दरिद्रता की अपनी परेशानी है, भिखमंगी की अपनी परेशानी है, राजघराने की अपनी परेशानी है। वे अपनी परेशानियों से पीड़ित हो गए थे, वे धन से घिरे हुए परेशान हो गए थे, वे स्त्रियां और सुख के बीच ऊब गए थे, उन्हें बदलाहट चाहिए थी। उन्होंने वे सब छोड़कर सड़क पर नग्न खड़े हो गए। उन्हें उस नग्नता में बहुत स्वतंत्रता मालूम हुई होगी, और उसे उस नग्नता को एक अद्भुत मुक्ति मालूम हुई होगी। वह मालूम हो सकती है, लेकिन वह हमेशा तभी मालूम होती है जब कोई समृद्धि को लात मारकर गरीब बनता है। वह गरीबी समृद्धि को आगे का कदम है, समृद्धि के पहले का कदम नहीं। वह दरिद्रता भी एक अर्थ में समृद्धि की एक लग्जरी है। वह गरीबी भी समृद्धि का अंतिम विलास है। वह उसको भी लात मारने का मज़ा है। वह सुख गरीब आदमी गरीब आदमी नहीं उठा सकता। लेकिन हिंदुस्तान के बड़े शिक्षक जब दरिद्र हुए, उन्होंने धन छोड़ा, तो दरिद्र को लगा कि जिस चीज़ को छोड़ ही देना पड़ता है उसे पाने की क्या ज़रूरत है। और उसे पता नहीं कि वह दरिद्र महावीर की दरिद्रता का मज़ा नहीं लूट पाएगा। महावीर की दरिद्रता बुनियादी रूप से इनइक्वलिटी गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्वालिटेटिवली। मैं अमृतसर था, एक सन्यासी मित्र एक घटना सुना रहे थे। वे घटना सुना रहे थे कि अमृतसर से एक ट्रेन जा रही थी हरिद्वार की तरफ। मेला है हरिद्वार में, हजारों लोग ट्रेन में भर रहे हैं। हर एक आदमी अमृतसर के स्टेशन पर यही चिल्ला रहा है कि चलो गाड़ी के अंदर भीतर बैठो, जल्दी भीतर चलो, जाओ सामान रखो। एक आदमी के पास भीड़ इकट्ठी है और वह ये कह रहा है कि मैं गाड़ी में बैठूं तो ज़रूर, लेकिन अमृतसर
पर बैठता हूँ, हरिद्वार में उतरना पड़ेगा न। जब उतरना ही पड़ेगा तो गाड़ी में बैठने की ज़रूरत क्या है। वह आदमी ये दलील दे रहा है कि जब उतरना ही पड़ेगा गाड़ी से तो फिर गाड़ी में बैठे ही क्यों, जब उतरना ही है तो उतरे ही रहें। मित्रों ने जबरदस्ती धक्के दी और कहा, यह तर्क समझाने का समय नहीं है, अंदर बैठ जाओ, फिर तुम्हें समझाएंगे। गाड़ी जाने के करीब है। जबरदस्ती उस आदमी को भीतर ले गए, लेकिन वह आदमी यही चिल्लाता रहा, जब उतरना ही है तो बैठने की ज़रूरत क्या है। फिर हरिद्वार आ गया। फिर सारी गाड़ी में दूसरी आवाज़ आने लगी कि उतरो, सामान उतारो, नीचे उतरो, जल्दी उतरो। उसे ज़बरदस्ती नीचे उतारा। वह व्यक्ति तर्क तो ठीक दे रहा है, ये बात सच है कि अमृतसर से जाना हरिद्वार तो गाड़ी पर चढ़ना ही होगा और उतरना भी होगा, और जो सोचता है कि जब उतरना ही है कभी जाकर तो चढ़ना ही क्या, तो वह फिर अमृतसर पर ही रह जाएगा, हरिद्वार नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हरिद्वार पर पहुंचकर उसने ये जिद की कि जब चढ़ ही गई तो अब उतरना क्यों, तब भी वह हरिद्वार नहीं पहुंच पाएगा। दोनों हालत में हरिद्वार से चूक जाएगा। मेरी अपनी दृष्टि है कि समृद्धि की एक यात्रा है जीवन में, निश्चित ही एक दिन समृद्धि छोड़ देने जैसी हो जाती है, लेकिन वह समृद्धि की यात्रा से ही होती है। दरिद्र आदमी अगर ये सोचे कि जब महावीर और बुद्ध जैसे लोग राजघराने छोड़कर आ रहे हैं तो फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तो ये ध्यान रखें, उसकी दरिद्रता अमृतसर की दरिद्रता होगी, हरिद्वार की नहीं। हिंदुस्तान के इन धनी शिक्षकों के कारण ये बात बड़ी अजीब और पैराडिकलिकल, धनी शिक्षकों के कारण हिंदुस्तान दरिद्रता के दर्शन को विकसित कर लिया। दरिद्र ने अपनी दरिद्रता स्वीकार कर ली। जब उसने देखा कि राजमहलों को लोग छोड़कर आ रहे हैं तो फिर ठीक है, मुझे और राजमहलों की तरफ जाने का सवाल ही क्या। और जब एक बार दरिद्रता स्वीकृत हो जाती है तो संपत्ति को उत्पादन करने का प्रश्न ही समाप्त हो जाती है। देश इसलिए भारत गरीब है। काउंट कैंसलिंग हिंदुस्तान से लौटा तो उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा। मैं पढ़ रहा था तो बहुत हैरान हुआ, मुझे लगा कि कोई छापे खाने की भूल होनी चाहिए। उसने एक वाक्य लिखा कि मैं हिंदुस्तान गया, वहाँ से लौटा हूँ तो एक अजीब नतीजा लेकर आया हूँ। वह नतीजा यह है कि इंडिया इज ए रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव, कि हिंदुस्तान एक धनी देश है, अमीर देश है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। ऐसा लिखा काउंट कैसरलिंग ने। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये वाक्य कैसा हुआ। अगर धनी देश है तो गरीब लोग कैसे रहते होंगे, और गरीब लोग रहते हैं तो धनी देश कैसे होगा। कोई छापे की भूल है शायद, लेकिन आगे पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह मजाक कर रहा है। वह यह कह रहा है कि देश तो बहुत धनी है लेकिन रहने वाले मूर्ख हैं। वे गरीब बने हुए हैं। देश तो बहुत धन पैदा कर सकता है लेकिन रहने वालों की जिन जीवन दृष्टि दरिद्र रहने की है, इसलिए वे संपत्ति पैदा नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की दरिद्रता नहीं मिटेगी जब तक हम संपत्ति के प्रति भी एक स्वस्थ रुख लेने के लिए राजी न हो। हमारा संपत्ति के प्रति अत्यंत अस्वस्थ, रुग्ण, अनहेल्दी रुख है। एक तरफ तो वह कि हम संपत्ति का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ भीतर संपत्ति की लालसा भी करते हैं, क्योंकि दरिद्रता के भीतर यह संभव है कि आप सच में संतुष्ट हो जाएं। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, भीतर असंतोष की आग जलती ही रहेगी। इसलिए ऊपर से कहेंगे कुछ मतलब नहीं है हमें, हम तो संतुष्ट हैं, और भीतर लालसा, ईर्ष्या और लोभ सब काम करते रहेंगे। मैं एक फकीर के पास, एक सन्यासी के पास यही मुंबई में कोई 5-7 साल पहले मिलने गया था। एक मुनि है, बहुत उनके शिष्य हैं, बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। मैं मिलने आया हूँ, कुछ बात होगी। उस मुनि ने मुझे एक गीत सुनाया। गुजराती में वह गीत उन्होंने बनाया था। उसका अर्थ मुझे समझाया। सुनने वाले बैठकर सिर हिलाने लगे और कहने लगे, वाह वाह। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस गीत का मतलब ये था कि वह सन्यासी उस गीत में ये कहते हैं कि तुम अपने राजमहल में खुश हो रहो, हम अपनी धूल में आनंद में हैं। तुम स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हो, बैठो, हम तुम्हारे सोने के सिंहासन से कोई मतलब नहीं रखते। हम लात मारते हैं तुम्हारे सोने के सिंहासन पर, हम तो अपनी धूल में ही मस्त हैं, हम तो फ़कीर हैं। इस तरह का भाव था। पूरा गीत कहकर वे मुझसे पूछने लगे कैसा लगा। मैंने कहा कि बहुत हैरान हुआ। मैं इसलिए हैरान हुआ कि अगर आपको राजमहलों से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको स्वर्ण सिंहासनों से कोई मतलब नहीं है, तो उनकी याद क्यों आती है, उनके गीत क्यों लिखते हैं। मैंने किसी सम्राट को कभी ऐसे गीत लिखते नहीं देखा।
नहीं सुना कि उसने कहा हो कि हम अपने स्वर्ण सिंहासन पर ही ठीक हैं, हम तुम्हारी धूल से कुछ भी नहीं लेना, तुम रहो मज़े में, हम उपेक्षा करते हैं, हम कोई फिक्र नहीं है। कोई सम्राट ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये फ़कीर निरंतर ये बात कहते हैं कि हम स्वर्ण हिंदू सिंहासन से कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है तो गीत क्यों क्या बताते हैं, ये मतलब बताते हैं। मतलब बहुत गहरा और भीतरी है। स्वर्ण सिंहासन मन को खींचता है, संतोष से मन को रोका हुआ है। संतोष से जो मन को रोकता है, स्वर्ण सिंहासन की भीतर लालसा है, वह स्वर्ण सिंहासन को गाली देना शुरू कर देगा ताकि संतोष करने में सुविधा मिले। हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान भौतिकवाद को गालियां देता है। वह आदमी भौतिकवादी है, पश्चिम मेटलिस्ट है। जितना तुम भौतिकवाद को गालियां देते हो, उतना तुम खबर लाते हो कि तुम्हारे प्राणों में भौतिकतावाद की आकांक्षा कितनी है। मन के नियम बहुत अजीब हैं। एक आदमी अगर अपनी स्त्री को छोड़कर जंगल में भाग जाए और सन्यासी हो जाए और उसका मन स्त्री से मुक्त न हुआ हो, तो वह घूम घूम कर यही कहता रहेगा, कामिनी कांचन से सावधान, स्त्री से बचना, स्त्री नरक का द्वार है। वह किसी और से नहीं कह रहा, जोर जोर से अपने आप से कह रहा है। वह भीतर स्त्री खींच रही है, निमंत्रण दे रही है, वह कह रही आओ। स्त्री भीतर रूप बन रही है, स्त्री भीतर प्राणों को कस रही है, वह उसे बचने के लिए कह रहा है। कामिनी कांचना पाप है, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री से सावधान। दूसरों को समझा रहा है, दूसरों के बहाने अपनी ही वाणी को जोर से सुनाने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है, ताकि भीतर हिम्मत बनी रहे कि स्त्री नरक का द्वार है, बचो, सावधान रहो। जो आदमी वासना से मुक्त हो जाएगा, उसे स्त्री नरक का द्वार कैसे दिखाई पड़ेगी। जिस आदमी का मन मुक्त हो जाएगा, उस आदमी को स्त्री और पुरुष में भेद दिखाई पड़ेगा नहीं। बुद्ध एक जंगल में बैठे थे, एक पहाड़ के पास। कुछ लोग शहर से आए थे। युवक एक वेश्या को लेकर जंगल में पिकनिक के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। वे तो सब नशे में चूर हो गए। वेश्या ने देखा कि बेहोश हो गए हैं, नशे में हैं। वह भाग खड़ी हुई। उसने सारे वस्त्र उन्होंने छीन कर रखे थे, वह नग्न थी। जब वह भाग गई, उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने कहा वह वेश्या भाग गई, तो उसे खोजने जंगल में निकले। रास्ते पर बुद्ध को बैठे देखा तो उनके पास जाकर कहा कि भंते, यही एक रास्ता है, जरूर यहाँ से एक स्त्री को आपने भागते देखा होगा। स्त्री नग्न थी, वेश्या थी। आपके ख्याल हैं वह कहाँ गई? आपको ख्याल है कि वह कहाँ गई? यहीं से रास्ते बट जाते हैं, हम उसे खोजने कहाँ जाएं? बुद्ध ने कहा, कोई निकला जरूर था, लेकिन वह स्त्री थी या पुरुष, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई निकला जरूर था, लेकिन वह स्त्री थी या पुरुष, ये मुझे याद नहीं है। क्योंकि जब से मेरे भीतर से वासना उठ गई, तब से मेरे भीतर का पुरुष मर गया। जब से मेरा पुरुष मर गया, तब से बाहर की स्त्री उस तरह नहीं दिखाई पड़ती जैसे पहले दिखाई पड़ती थी। यह बुद्ध जैसा आदमी स्त्री को नरक का द्वार कैसे कहेगा? नहीं, जो स्त्री को नरक का द्वार कह रहा है, उसके भीतर स्त्री का आकर्षण शेष है। जो संपत्ति को गाली दे रहा है, उसके भीतर संपत्ति का आकर्षण शेष है। जो कह रहा है कि सोना मिट्टी है, वह अपने को समझा रहा है कि सोना अभी पूरी तरह सोना है और प्राणों को खींच रहा है। भारत ने एक तरफ दरिद्रता की बातें सीख ली, दूसरी तरफ लोभ, और दूसरी तरफ ईर्ष्या, और दूसरी तरफ धन की वासना तीव्र से तीव्र होती चली गई। ये एक अद्भुत घटना घट गई। ऊपर से हम दरिद्र हैं, दरिद्रता में संतोष की बात भी करते हैं, और भीतर हमसे ज़्यादा ग्रीडी, हमसे ज़्यादा लोभी ज़मीन पर आदमी खोजना मुश्किल है। मैं एक घर में ठहरता था। उस घर के ऊपर कुछ पश्चिम के लोग, दो परिवार रहते थे। उस घर में जब भी मैं ठहरा तो उस घर के लोगों ने मुझे कहा कि ये पश्चिम के लोग बड़े भौतिकवादी हैं, सिवाय खाने पीने के, सिवाय नाच गाने के, इन्हें कुछ भी मतलब नहीं, एकदम भौतिकवादी हैं। जब भी मैं गया, मुझे वे यही कहते थे, रात 12-12 बजे तक नाचते रहते हैं, बस खाना और पीना और नाचना यही ज़िंदगी है। फिर एक बार उनके घर में ठहरा, ऊपर शांति थी, तो मैंने पूछा कि क्या वे लोग चले गए? घर की गृहिणी ने कहा, हाँ, वे लोग चले गए, पर बड़े अजीब लोग थे, अपना सारा सामान बांट गए। जो नौकरानी बर्तन मलती थी, स्टील के बर्तन थे, सब वह स्त्री मुझसे कहने लगी असली स्टील के बर्तन थे, सब नौकरानी को दे गए। रेडियो था, रेडियोग्राम था, वह सब बांट गए। बड़े अजीब लोग थे। मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू निरंतर कहती थी कि ये बड़े भौतिकवादी लोग हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कुछ नहीं करते, बहुत मेटलिस्ट हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बांट कर चले गए। तू भी इस तरह सारी चीज़ें बांट सकती है? उसने कहा, मैं कैसे बांट सकती हूँ? मेरे मन में तो यही लगा रहा कि कुछ हमें भी दे जाएं तो अच्छा है। मैंने पूछा, वे तुझे कुछ दे गए?
उसने कहा कि मुझे दे नहीं गए क्योंकि उन लोगों ने सोचा होगा इनके पास तो सब है, शायद ये लेने से इनकार कर दें। तो तेरे पास कोई निशानी नहीं? तो उसने कहा, एक निशानी है। वे एक रस्सी बंधी हुई छोड़ गए थे, वह मैं खोल कर ले आई। कपड़े टांगने की रस्सी थी, लेकिन रस्सी प्लास्टिक की है और बहुत अच्छी है। वह भर मैं खोल लाई हूँ। वह भर निशानी रह गई है, वे चले गई तो मैं रस्सी खोल लाई हूँ। वह स्त्री रोज मंदिर जाती है, रोज सुबह से उठकर भक्तांतर पढ़ती है। ये बड़ी धार्मिक है, ये उपवास भी करती है और सोचती है कि भौतिकवादी नहीं हूँ। और वे लोग जो नाचते और गाते थे, वे भौतिकवादी मालूम पड़ते थे। वे इसे भौतिकतावादी क्यों मालूम पड़े थे? इसके भीतर भी नाचना, गीत गाना, संपत्ति का मोह है। वह इसे खींचता है कि काश ये सब उसके पास भी होता, ये सब भी वह करती। लेकिन नहीं नहीं, संतोष रखना है, इन सब बातों में नहीं पड़ना। ये बातें बहुत बुरी हैं, इसलिए गाली देते हैं, निंदा करते हैं, कैंडेम करते हैं, अपने मन को समझा लेती हैं और पीछे एक रस्सी भी खोल कर ले आती हैं। अध्यात्मकवादी हैं हम। एक अमेरिकन यात्री की मैं किताब पढ़ता था। वह दिल्ली के स्टेशन पर उतरा और एक सरदार ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपका भविष्य बताऊंगा। उसने कहा, लेकिन मुझे भविष्य पूछना ही नहीं है, हम अपना भविष्य खुद बनाते हैं, भविष्य कहीं है ये हम मानते नहीं। पर सरदार जी ने तो बताना ही शुरू कर दिया। वह तो हाथ जोर से पकड़े हुए हैं और वह आदमी बेचारा शिष्टाचार में सिर्फ हाथ पकड़ाए हुए है, छोड़ नहीं रहा। ठीक है, वह कह रहा है कि मुझे पूछना नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है, लेकिन सरदार जी बताना शुरू कर दिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा भविष्य में। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे जाने दीजिए। तो सरदार जी ने कहा, मेरी फ़ीस, मेरे 2 रुपये फीस के हो गए। उस आदमी ने कहा, ठीक है, हालांकि मैं मना कर रहा था और आपने ज़बरदस्ती बताया है, लेकिन फिर भी आपने इतना श्रम किया, ये 2 रुपये आप ले लें। लेकिन 2 रुपये लेकर सरदार जी ने हाथ छोड़ा नहीं, वे और बताने लगे। उसने कहा कि देखिए, अब हाथ छोड़ दीजिए क्योंकि फिर आपकी फ़ीस हो जाएगी। लेकिन सरदार जी बताए चले जा रहे हैं। उसने कहा कि मुझे जाना है, ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाया तो सरदार जी ने कहा कि 2 रुपये मेरी फ़ीस और हो गई। उस आदमी ने कहा कि अब मैं 2 रुपये आपको नहीं दूंगा, ये तो ज़बरदस्ती की बात है। तो सरदार जी ने क्या कहा? सरदार जी ने कहा, यू मेटरलिस्ट, 2 रुपये के लिए मरे जाते हो, भौतिकतावादी हो, 2 रुपये में जान निकल जा रही है क्या? उस आदमी ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं तो दंग रह गया। भौतिकतावादी कौन था? मैं था भौतिकतावादी। सारी पृथ्वी पर हमसे ज़्यादा भौतिकतावादी लोग खोजना मुश्किल है, क्योंकि दरिद्र आदमी कभी भी भौतिकतावाद से ऊपर नहीं उठ सकता। दरिद्र आदमी कभी भी भौतिकवाद से ऊपर नहीं उठ सकता है। समृद्ध आदमी ही भौतिकतावाद से उठ सकता है ऊपर, क्योंकि समृद्धि को पाकर उसे पता चलता है कुछ भी नहीं है समृद्धि में। धन पाकर दिखाई पड़ता है धन में कुछ भी नहीं है, और जिस दिन धन निस्सार दिखाई पड़ता है, आसार दिखाई पड़ता है, उस दिन भौतिकतावाद के आदमी ऊपर उठ जाता है। संपत्ति का एक ही बड़े से बड़ा मूल्य है कि संपत्ति से आदमी संपत्ति से मुक्त हो जाता है। धन का एक ही आध्यात्मिक मूल्य है कि धन के उपलब्ध होने से आदमी धन से मुक्त हो सकता है। निर्धन आदमी धन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। धनी आदमी धन से मुक्त हो सकता है। यह देश दरिद्रता को स्वीकार करने के कारण धनी देश नहीं हो पाया। धनी नहीं हो पाने के कारण धन से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन हम थोती बातें अपने ऊपर थोपे चले जा रहे हैं और बिल्कुल ही जीवन और मन के विपरीत काम करते चले जा रहे हैं। ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और। सारा व्यक्तित्व पाखंड हो गया है, सारा व्यक्तित्व धोखा हो गया है। और मैंने इसलिए कहा कि गांधी की दरिद्रता की शिक्षा खतरनाक है। फिर वह हमारी पुरानी शिक्षा का ही फल है, फिर वह पुरानी शिक्षा का फिर से पुनरुक्तिकरण है। नहीं, गांधी बहुत प्यारे आदमी हैं, गांधी बहुत अद्भुत आदमी हैं, लेकिन उनके दरिद्रता दर्शन को अगर भारत ने स्वीकार किया तो भारत कभी समृद्ध नहीं हो सकेगा, और समृद्ध नहीं हो सकेगा तो भारत कभी धार्मिक भी नहीं हो सकता है। मेरी दृष्टि में धार्मिक होने के लिए देश का समृद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्र आदमी कैसे धार्मिक हो सकता है? जिसकी रोटी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वह परमात्मा की ज़रूरत पैदा ही कैसे कर सकता है? परमात्मा मनुष्य की अंतिम ज़रूरत है, लास्ट नेसेसिटी है। जब जीवन की सारी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो अंतिम ज़रूरत का ख्याल आता है। और हम इस देश में गरीब आदमी को परमात्मा की शिक्षाएं दिए चले जाते हैं। गरीब आदमी को परमात्मा की शिक्षा देना अन्याय है। और गरीब आदमी अगर परमात्मा की बात सुनने भी आता है और परमात्मा के मंदिर में प्रार्थना भी करने जाता है, तो आप ये मत सोच लेना कि वह परमात्मा के पास जा रहा है।
जब वह परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तब भी उसके मन में यही प्रार्थना होती है कि कल मुझे रोटी मिल सकेगी ना, मेरा बच्चा बीमार है वह ठीक हो जाएगा ना, मेरा काम छूट गया मुझे फिर से मिल जाएगा ना। वह परमात्मा के पास भी रोजी रोटी के लिए जाता है, परमात्मा के लिए नहीं। वह परमात्मा के पास भी जाता है तो बुनियादी कारण उसका भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन की ज़रूरत जीवन की सामान्य स्थिति सुविधा उपलब्ध होने पर पैदा होती है। जब भारत थोड़ा समृद्ध था तो भारत धार्मिक था। इधर 2000 वर्षों से वह निरंतर दरिद्र से दरिद्र होता चला गया। आज वह दरिद्रता के गड्ढे में खड़ा है। वह धार्मिक नहीं हो सकता है, उसे धार्मिक होने का कोई उपाय नहीं है। इस बात की संभावना है कि आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका धार्मिक हो सके, रूस धार्मिक हो सके, भारत के धार्मिक होने की कोई संभावना नहीं। अमेरिका के धार्मिक होना पड़ेगा, रूस को धार्मिक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ज़िंदगी की सामान्य ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पहली बार आदमी की आंख पर उस तरफ उठती है जो शरीर के ऊपर है। शरीर की झंझट जैसे ही छुट्टी हो जाती है शरीर से, आदमी आत्मा की तरफ उन्मुख होता है। शायद आपने कभी ख्याल भी नहीं किया हो, पैर एक छोटा सा कांटा गड़ जाए तो सारे प्राण उसी कांटे के आसपास घूमने लगते हैं। सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो आत्मा वगैरह सब भूल जाती हैं, बस सिर का दर्द ही रह जाता है। जहाँ पीड़ा होती है प्राण वहीं अटक जाते हैं। भूखे पेट के प्राण पेट के आसपास अटकते रहते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन हम एक बहुत मूर्खतापूर्ण, बहुत एग्जैक्ट जीवन दर्शन को पकड़े हुए बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि समृद्ध आदमी किसी दिन दरिद्र हो सकता है, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली, लेकिन इस स्वेच्छा से दरिद्रता बात ही और है, वह बात वैसी ही है। मैं एक आश्रम में गया, उस आश्रम में उपवास करवाते हैं। वे महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने और 1-1 महीने के उपवास करने के 500-500 रुपये महीने का खर्च पड़ जाता है। 500 रुपये महीने का खर्च 1 महीना उपवास करने का। मैंने कहा उपवास बड़ा महंगा है, इससे तो पेट भरना भी सस्ता पड़ता है। फिर वहाँ जो लोग उपवास करने वाले थे वे बड़े आनंद से कहते थे कि 20 दिन कर लिए, 25 दिन कर लिए, 30 दिन हो गए, मेरे 40 दिन हो गए। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं बिहार भी गया, वहाँ अकाल में भूखे मरते हुए लोग देखे। किसी को 4 दिन से रोटी नहीं मिली, उसका चेहरा भी मैंने देखा, और 40 दिन जिसने उपवास किया उसका चेहरा भी मैंने देखा। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मालूम पड़ा। वह 4 दिन भूखा रहा था, वह इतना दीनहीन मालूम हो रहा था। वह जान जिसने 40 दिन उपवास किया था वह एक ऐसी आध्यात्मिक गरिमा से भरा हुआ था। बड़ी अजीब बात है, दोनों चेहरों में फ़र्क क्या हुआ? ये उपवास है या भूख है? यह उपवास वे लोग कर रहे हैं जो ज़्यादा खा गए और ज़्यादा खा रहे हैं। भूखे आदमी को कभी खाने को नहीं मिला। भूख और उपवास में फ़र्क है। महावीर की दरिद्रता में और सड़क पर भीख मांगने वाले की दरिद्रता में उतना ही फ़र्क है। ज़्यादा खाने वाले के लिए उपवास भी एक आनंद हो सकता है, भूख से मरने वाले के लिए उपवास कैसे आनंद हो सकता है? क्वालिटेटिव फ़र्क है, गुणात्मक फ़र्क है। और हिंदुस्तान 5000 वर्ष से इस गलत जीवन दृष्टिकोण को नीचे जी रहा है। हमें दरिद्रता में संतोष कर लेना है। गांधी भी फिर पुनः उसी बात को दोहराते हैं। उसी बात को दोहराने के कारण उन्होंने जो उपकरण बताए, चरखा, तकली, वे उपकरण भारत को दरिद्र रखने के लिए उपकरण सिद्ध होंगे। वे भारत को समृद्ध नहीं बना सकते। समृद्धि पैदा होती है टेक्नोलॉजी से, समृद्धि पैदा होती है विज्ञान से, समृद्धि पैदा होती तकनीक से, समृद्धि पैदा होती यंत्रों से। चरखा और तकली से समृद्धि कैसे पैदा हो सकती है? चरखा और तकली कोई 10,000 पुराने वर्ष के साधन हैं, 10,000 वर्ष पहले के साधन हैं। अगर दुनिया को 10,000 वर्ष पुरानी गरीबी में ले जाना है, दुख में ले जाना है, तो चरखे तकली को प्रतीक बनाओ, अन्यथा चरखे तकली से मुक्त होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि गांव में जिन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा वे चरखा न काटें। मैं ये भी नहीं कहता कि जिन्हें खादी पहनने का शौक़ है वे खादी न पहने। मैं कहता यह हूँ कि ये भारत के विकास के प्रतीक न बन जाएं, ये हमारे जीवन के देखने के दृष्टिकोण के सिंबल न हो। गांधी ने उन्हें सिंबल बना दिया है। हमें ऐसा लगने लगा है कि नहीं, बड़े टेकिक की ज़रूरत नहीं है, बड़ी टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े यंत्रों की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण की ज़रूरत नहीं है, औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगने लगा कि एक एक आदमी अपना साबुन बना ले, अपना कपड़ा बना ले, अपनी खेती से काम कर ले, स्वावलंबी हो जाए, बस इसकी ज़रूरत है। ये खतरनाक बातें हैं। अगर आदमी को हमने इस ढांचे पर ले जाने की कोशिश की है तो आदमी जीवन स्तर पशु के स्तर से गिर जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रहेगा।
आदमी का जो इतना जीवन स्तर ऊपर उठा है वह तकनीक का परिणाम है, और जिस दिन सारी मनुष्य जाति का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, जितना जीवन स्तर बुद्ध और महावीर का ऊंचा रहा होगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी पर करोड़ों बुद्ध और महावीर एक साथ पैदा हो सकते हैं। ये आकस्मिक नहीं, राजघराने में इतने बड़े सन्यासी पैदा हुए, इतने बड़े सन्यासी राजघरानों से पैदा हो सकते हैं, क्योंकि राजघराने में ही संपत्ति की और शरीर की व्यर्थता का पहला अनुभव होता है, और आंखें उस तरफ उठती हैं जहाँ जीवन की और गहरी सच्चाइयाँ हैं, जहाँ और बियॉन्ड और दूर और अतीत और के ऊपर के शिखर, उन तक आंखें तभी उठती हैं जब जीवन की नीचे से पृथ्वी शांत सुविधापूर्ण हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि चरखा और तकली को अगर हम प्रतीक मान लेते हैं और अपने आर्थिक जीवन व्यवस्था का केंद्र बना लेते हैं, और अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि विकेंद्रीकरण करना है, बड़े उद्योगों से बचना है, बड़े टेक्नोलॉजी और साइंस से बचना है, तो हम बहुत घातक स्थिति में पहुँच सकते हैं। हम दरिद्र हैं, हमेशा से हम और भी दरिद्र हो सकते हैं। सारी दुनिया समृद्ध होती चली गई, उसके किनारे हम एक दरिद्रता का हिस्सा बन जाएंगे। आज भी हमारी हालत वैसी है जैसी करोड़पति के भवन के सामने कोई भिखमंगा खड़ा हो। आज भी हमारी हालत दुनिया के राष्ट्रों के मुकाबले एक भिखमंगे राष्ट्र की है। यह हालत रोज़ बदतर होती चली जाएगी। एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग मत करना, केंद्रीकरण की भावना को रोकना, तोड़ना, दूसरी तरफ बिल्कुल हाथ से चलने वाली साधन जो आदिम हैं उनका उपयोग करना, तीसरी तरफ बच्चों को पैदा करते चले जाना। 20-25 वर्ष में ये मुल्क अपने हाथ से अपने सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। गांधी जी कहते हैं कि संतति नियमन के पक्ष में वे नहीं है, वे कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल के पक्ष में वे नहीं है, वे कहते हैं कि ब्रह्मचार्य से नियमन होना चाहिए। ब्रह्मचार्य से कितने लोगों ने कब नियमन किया है? कितने लोग नियमन कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? लेकिन गांधी कहते हैं कि नहीं, कृत्रिम उपाय का हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बर्थ कंट्रोल के साधन कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। गांधी की ये बातें पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। गांधी भले आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता कि गांधी जी जो भी कहेंगे वैज्ञानिक को, कई बार बड़े गलत आदमी बड़ी ठीक बातें कहते हैं, कई बार बड़े ठीक आदमी बड़ी गलत बातें कहते हैं। सच तो ये है कि गलत बातें हम तभी स्वीकार पाते हैं जब बहुत भले आदमी उनको कहते हैं। अगर चरखे और खादी की बात किसी और ने कही होती तो गांधी के अलावा तो हिंदुस्तान कभी मानने की फिक्र नहीं करता। वह गांधी इतने अद्भुत आदमी हैं कि वे कुछ भी कहेंगे जो हमें लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महिमामान व्यक्ति, इतना ओजस्वी व्यक्ति, वह जो भी कहता है सब ठीक कहता है। अगर हम मार्क्स की व्यक्तिगत ज़िंदगी को देखें तो मार्क्स की व्यक्तिगत ज़िंदगी कुछ भी नहीं है जिसको उदात्त कहा जा सके, ऊंचा कहा जा सके। सुबह से सांझ तक सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। ज़िंदगी कुछ ऐसी ऊंची बात नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा भारी प्रभाव नहीं, नौकर रानी से गलत संबंध है, नाजायज लड़का पैदा हो गया। मार्क्स को ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात से क्रोध भर जाता है, बहुत एगोइस्टिक हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं। लेकिन मार्क्स ने समाज के लिए जो विश्लेषण दिया वह सत्य है। गांधी बहुत अच्छे आदमी, न सिगरेट पीते, न नौकरानी से संबंध रखते, न कोई नाजायज संतान है। जीवन एकदम पवित्र कथा, जीवन एक शुभ्र कथा। लेकिन गांधी ने जो विश्लेषण किया समाज का वह अवैज्ञानिक और गलत है। गांधी जैसे आदमी चाहिए पृथ्वी पर, लेकिन समाज मार्क्स जैसा चाहिए। गांधी का समाज विश्लेषण अवैज्ञानिक है। लेकिन गांधीवादी कहते हैं मैं इस पर बात ही न करूं। वे कहते हैं इस पर बात ही मत करिए। इस पर बात नहीं करने का मतलब, इस पर बात नहीं करने का मतलब है कि देश में आग लग रही है, हम बैठकर देखते रहें। गांधीवादी मुझे कहते हैं कि आप तो धार्मिक आदमी, आप क्यों इन बातों में पड़ते हैं? एक धार्मिक आदमी निकलता है और एक मकान में आग लगी हो, चिल्ला कर कह दे कि मकान में आग लगी है, पानी ले आओ, तो उससे आप कहेंगे कि आप तो धार्मिक आदमी, आप इस झंझट में कहाँ पड़ते हैं? लगने दो आग, आप अपना भजन कीर्तन करो। मुरारजी भाई ने मेरे संबंध में बात करते हुए राजकोट में परसों कहा कि पहले तो राजनीतिक और आर्थिक लोग गांधी जी की आलोचना करते थे, अब आध्यात्मिक लोग भी उनकी आलोचना करने लगे, जैसे कि आध्यात्मिक आदमी का गांधी जी की आलोचना करना अनिवार्य रूपेण कोई अपराध हो। मैं मोरारजी भाई को कहना चाहता हूँ, गांधी जी को राजनीतिक और आर्थिक लोग तो समझ ही नहीं सकते, आलोचना क्या करेंगे? गांधी को तो आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं, क्योंकि गांधी मूलतः राजनीतिक नहीं है, न आर्थिक विचारक हैं। गांधी मूलतः एक आध्यात्मिक संत हैं। गांधी के आसपास जो राजनीतिक इकट्ठे हो गए उन्होंने ही गांधी को बर्बाद किया है, और गांधी के पास जो राजनीतिज्ञों का जाल खड़ा हो गया, उस जाल ने गांधी की प्रतिमा को वह जितनी सुंदर हो सकती थी, जितनी पवित्र हो सकती थी, उसकी पवित्रता और सुंदरता में भी कमी की। गांधी मूलतः एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। राजनीति से उनके कोई बुनियादी संबंध नहीं है। राजनीति एक आपद धर्म थी, एक मजबूरी थी, मुल्क में आग थी, गुलामी थी, उसे दूर करने को उन्होंने कूद पड़ा। लेकिन मूलतः वे परमात्मा की खोज में जाने वाले साधक, और उन पर आध्यात्मिक लोग विचार न करें। अगर ऐसा मोरारजी भाई सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। गांधी पर हिंदुस्तान के आध्यात्मिक चिंतकों को बार बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी ने आध्यात्मिक जीवन और सामान्य जीवन के बीच सेतु निर्मित किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी आध्यात्मिक व्यक्ति, इसलिए जो भी कहेंगे वो सत्य होगा। हमारी पुरानी धारणा यह है, हम समझते हैं कि महावीर को चूंकि आत्मज्ञान मिला, परमात्मा का अनुभव हुआ, इसलिए महावीर जो भी कहेंगे वह सच होगा। गलत बात है। महावीर का सब कहा हुआ सच नहीं हो सकता।
बुद्ध का सब कहा हुआ सच नहीं हो सकता, गांधी का सब कहा हुआ सच नहीं हो सकता, बल्कि ये भी हो सकता है कि गांधी से बहुत कम हैसियत का कोई विचारक किसी दिशा में जो बात कहे, चाहे उसके पास व्यक्तित्व हो चाहे न हो, वह भी सच हो सकता है। यही मैंने कहा कि मार्क्स गांधी के मुकाबले कोई व्यक्तित्व नहीं है मार्क्स का, लेकिन मार्क्स के समाज का जो विश्लेषण है वह गांधी से श्रेष्ठ, सही और सच्चा वैज्ञानिक है। इसलिए मैं मानता हूँ गांधी जैसे पृथ्वी पर जितने लोग बढ़ जाएंगे पृथ्वी उतनी अच्छी होगी, लेकिन गांधी का जो जीव रचना की कल्पना है वह कल्पना है वैज्ञानिक, आदिम, प्रिमेटिव, पिछड़ी हुई, और उसके आधार पर चलकर देश सौभाग्य का उदय नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि आलोचना और विचार किया जाना जरूरी है। नहीं, मैं ये नहीं सोच कहता हूँ कि वह कहता हूँ सही हो जाना चाहिए, वह मैं भी नहीं कहता। ये मैं नहीं कहता कि मैंने जो कहा सत्य है, वह मैं भी नहीं कह सकता। ये भी मैं नहीं कहता कि मेरी बात आपको मान लेनी चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ विचारण है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है मेरी बात गलत हो, तब विचार करके उनको फेंक देना चाहिए। हो सकता है उसमें कोई बात आपको विवेक को सच मालूम पड़े, तब वह मेरी बात नहीं है, वह अपनी बात तो हो जाती है। लेकिन पंथवादी होते हैं, वे कहते हैं विचार ही नहीं करना, विचार की हत्या करना चाहते हैं। मैं गुजरात गया तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा, इंदुलाल याग्निक ने कहा कि मेरा बहिष्कार करेंगे, गुजरात में नहीं आने देंगे। मैंने कहा गुजरात पागल होगा तो इंदुलाल की बात मानेगा, गुजरात पागल नहीं है, बहिष्कार करेंगे मेरा। अगर मैं गांधी के ऊपर कुछ विचार करूंगा तो बहिष्कार किया जाएगा। गांधी की आत्मा कहीं भी होगी तो इंदुलाल याग्निक को देखकर रो रही होगी कि मेरे गांधीवादी हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, इन्हीं के लिए जीवन कुर्बान किया, इन्हीं के लिए बर्बाद हुआ। गांधीवादी को अगर थोड़ी भी समझ हो तो मुझे उस गांव बुला कर ले जाना चाहिए कि मैं गांधी की बाबत करूं और गांधी की बाबत विचार पैदा करूं। लेकिन वह कहता है कि नहीं, अखबार में मेरी खबर नहीं छपनी चाहिए, मेरी सभा नहीं होनी चाहिए। राजकोट में जितने मैदान गांधीवादियों के हाथ में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, या हम सभा नहीं करने देंगे। स्कूल उनके हाथ में है, सभा नहीं होने देंगे। उनके हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे सभा नहीं होगी। लेकिन इस बातें रोक कर वे क्या बताते हैं? वे बताते हैं कि कितना समझे गांधी के अहिंसा को, कितना समझे गांधी के अध्यात्म को, कितना समझे गांधी के विचारों को। दिल्ली में बोला, दूसरे दिन ही मुझे एक पत्र आया। किसी गांधीवादी ने पत्र लिखा, मुझे लिखा कि माँ से आप फ़ौरन सेंट्रल जेल में भेज दिया जाना चाहिए। मैंने आंख बंद करके गांधी को धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि मेरी उम्र कम थी, इसलिए आपके सत्संग का मौका नहीं मिला, नहीं तो आपके सत्संग जेल जाना ही पड़ता। लेकिन आश्रय आप मर गए, फिर भी प्रभाव आपका काफ़ी है। जरा आपसे दोस्ती दिखाई, आपकी बात की, जेल जाने की बात होने लगी। गांधी अगर जिंदा होते तो इस बात से 100 में से 100 मौके हैं कि गांधीवादियों को जेल में उन्हें सड़ना पड़ता। ये गांधीवादी उनके जेल में जरूर भेजते। गांधी पर विचार किया जाना जरूरी है, उनके एक एक पहलू पर विचार किया जाना जरूरी नहीं कि जो मैं कहूँ वह सच है, नहीं, उतनी ही कोई ज़रूरत नहीं। मेरा निवेदन है कि उस पर सोचने के लिए मुक्त मन का निमंत्रण होना चाहिए, आमंत्रण पैदा होना चाहिए। ये तो प्रारंभिक बात थी। आज आने वाले 3 दिनों में गांधी के अनेक पहलुओं पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सुबह आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। परमात्मा करे गांधी की कामनाएं सफल हो, इस देश का भविष्य स्वर्णिम बने। परमात्मा करे कि गांधी जैसी इस देश की मुक्त आत्मा को, विचारशील आत्मा को पैदा करना चाहते थे, वह आत्मा पैदा हो सके। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। यह था प्रोफेसर रजनीश उर्फ ओशो का प्रवचन, एक मृत महापुरुष का जन्म।